So, hi Shindu, first of all, congratulations to you for winning the gold medal and also achieving the national record as well. And welcome to the sports as well. First thought आपके माइंड में क्या आया था when you just आपने जब नेशनल रिकॉर्ड अचीव किया था तो मेरा माइंड पे आया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था मेरा पापा ही उधर मतलब पापा उधर था ऐसे लग रहा था मुझे। अपने यू जस्ट दैट योर फादर वाज देयर ऐसा फील हो रहा था. सो थोड़ा बैक स्टोरी बता सकते हो आप? आई मीन व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट? मेरा पापा का बहुत ये में स्पोर्ट्स पे कुछ करना है, इंडिया रिप्रेजेंट करना है, वो बहुत मेरा पापा को बहुत चाह रहा था। अभी मेरा पापा 2022 पे डेथ हुआ था। उसके बाद मुझे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मिला। मैं तब इंडिया मतलब इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पापा नहीं था वो देखने के लिए। अभी नेशनल रिकॉर्ड किया, एशियन गेम्स क्वालिफाई किया, अभी भी देखने के लिए पापा नहीं है, ऐसे ऐसे फील हुआ था बस। लेकिन हम मेरे मेरे साथ ही है मेरे पापा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे बस। बट यू कैन फील. या एंड ऑल्सो आपने आपके पास एक फोटो भी था जब आपने नेशनल रिकॉर्ड किया तो. सो व्हाट वाज दैट? दैट वाज द ओनली फोटो यू हैव? नहीं है मेरे पास, लेकिन हार्ड कॉपी यही था मेरे पास अभी। एंड थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता सकते हो दैट हाउ यू एक्चुअली स्टार्टेड, व्हाई पोल वॉल्ट? मैं स्टार्टिंग पे कर रहा था साई को आने का टाइम 400 कर रहा था मैं। उसके बाद मैं पोल वॉल्ट पे शिफ्ट हुआ। उस टाइम सीनियर्स ने मुझे कोच कर रहा था। उस टाइम उतना पूरा पोल वॉल्ट में नहीं कर पा रहा था। उसके बाद 2021 पे विजय सर से मिला। फिर उसके बाद सर पे मतलब कोई एफर्ट दे रहे हो तो ही कुछ ज़्यादा कर सकते हैं हमको भी। कोच ऐसे मिलना है, मुझे मिला है। मैं लकी हूँ, इसलिए कर पा रहा है। एंड मतलब 400 मीटर और पोल वॉल्ट दोनों मतलब एक टफ टफ माने जाते हैं. क्वार्टर माइल भी बहुत ज्यादा टफ माना जाता है जहाँ पे रिकवरी को लेके, और पोल वॉल्ट भी मतलब टफेस्ट स्पोर्ट है. ये टफेस्ट स्पोर्ट ही क्यों चूज किया आपने? दोनों जगह स्टार्ट भी किया और यहाँ पे भी. मुझे तो मैं पोल वॉल्ट करूंगी ऐसे मैं तो पता ही नहीं था मुझे। मैं रनिंग पे ही करूंगी ऐसे ही था, मैं पहले से स्कूल में सब कर रहा था। बाद में मैं साई के आने के बाद चेंज हुआ है, मेरा शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छा है ऐसे बोल के एक कोच ने सीनियर्स के साथ भेज दिया मुझे पोल वॉल्ट करने के लिए। एंड फर्स्ट टाइम जब पोल वॉल्ट किया था तो मतलब उस टाइम पे मतलब क्या मतलब फीलिंग्स थी? मुझे तो क्या पोल समझ वॉल्ट में आया था? मजा आ रहा था, मुझे पोल वॉल्ट करने में। ऊपर से बेड पे कूदना है ना, हाँ. वो मजा आ रहा था। 400 से मुझे इस पे ये सीखने में बहुत इंटरेस्ट था। हाँ, और कहाँ पे आपने किया था? बैंगलोर साई में। साई बैंगलोर में. और सर आपके साथ हैं, ये आपके कोच भी हैं, एंड इनके अंदर आपने काफी इंप्रूवमेंट किया है. सर थोड़ा सा समझना चाहूंगा दैट व्हाट इज स्पेशल अबाउट सिंधु श्री? वही इसका पेशेंस मुझे बहुत स्पेशल लगा, क्योंकि ये टैलेंट तो है, लेकिन बहुत लोगों के साथ टैलेंट होता है, लेकिन बिना राइट सपोर्ट जो पेशेंट रखे आगे जाते रहना, ये बहुत एक स्पेशल टैलेंट ही मैं मानता हूँ इसको. सो इन दैट वे हर सुपर पावर इट इज पेशेंस. एंड ऑल्सो आई मीन एक बहुत बड़ा लीप है. आई मीन हर पर्सनल बेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्लियर वाज 4 मीटर एंड नाउ इट्स 4.25. सो 25 सेंटीमीटर का इतना बड़ा लीप है. सो व्हाट वाज एक्चुअली, अगर थोड़ा सा मेहनत के बारे में करें before यहाँ पे आने से पहले, ये टारगेट क्या मन में था? Before 2 years also we were expecting her to do national record. When the national record was 21, हाँ. I was strongly believing she'll be able to do that, and I shared the same thing to her also. So you target that and we will work for that. लेकिन क्या है, राइट पोल नहीं मिल रहा था, जो बीच में थोड़ा सा इंजरी आया था, तो हमको ये जो ड्रीम है हमको पोस्टपोन करने लगा था. पोस्टपोन करते आगे जाने के लिए कंपल हुआ था. लेकिन अभी ये जो आज हम देख रहे हैं वो सारा चीज एक साथ आ गया, तो इट हैपेंड. पोल ऑल्सो आई मीन कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि अगर हम पोल की भी बात करें तो इंडिया में तो मिलता नहीं है. आपका ज्यादातर एथलीट जो इंडिया में यूएस से मंगाते हैं. हाँ, सही बात. कितना कॉस्टली होता है उसको, उसका खर्च मैनेज करना कितना इजी होता है, मतलब कितना टफ होता है? अभी एथलीट लाइक हर इट इज इम्पॉसिबल आई वुड से, क्योंकि ये एक पोल अभी इसको जो मिला था वो 1 लाख का ऊपर है. उसका प्राइस वो यूएसए से आता है. ये जो हाइब्रिड पोल है, ये नया वाला टेक्नोलॉजी है.
तो ऐसा एक एथलीट को एक पोल के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल एथलीट्स को देखेगा तो वो लोग 10 पोल लेके घूमता है, वो भी सेम लेंथ में, सेम एलबीएस में, अलग अलग फ्लैक्स नंबर में वो लोग यूज करता है। अभी हमारा पास तो एक सेम एलबीएस में अलग अलग लेंथ में भी नहीं मिलेगा, या अलग अलग लेंथ में अलग अलग एलबीएस में भी नहीं मिलेगा। तो हमारी ये लिमिटेशन है एज इंडियंस, हमारा पास एक मैन्युफैक्चरर नहीं है जो हमारा ओन पोल मैन्युफैक्चर करता है। मे बी लोगों को पता चलेगा ऐसा एक इवेंट है तो इसमें एक स्कोप है करके आगे लोग आएगा ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बहुत अच्छा और एक क्या बोलते हैं बूम हो सकता है इंडिया में भी, एक अच्छा पोल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड आएगा तो। या अभी ऐसा भी हो रहा है एशियन कंट्रीज में पोल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ऐसा भी हो जाएगा तो ये पोल का प्राइस बहुत नीचे आ सकता है, तो भी एथलीट्स का जो पोल थोड़ा सा और अवेलेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये आगे बढ़ जाएगा पोल वर्ल्ड का कैरियर। सिंधु से हम तभी भी जब आपका नेशनल रिकॉर्ड हुआ तो उस टाइम पे भी मैं सर से बात कर रहा था, तो पोल्स के बारे में बात कर रहा था कि पोल्स कैसे मैनेज करना होता है। सो सॉरी टू हियर अबाउट दैट योर फादर इज नो मोर। सो हाउ टफ इट वाज फॉर यू एज वेल कि आप सर ने बताया कि आप दूसरे का पोल यूज करते थे एंड दैट्स हाउ यू बिकेम अ नेशनल चैंपियन। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप हाईलाइट कर सकते हो, बता सकते हो? मेरे पास पोल था, वो छोटा हो गया मेरे लिए। छोटा मतलब कि मतलब आप एलबीएस कम है, हाइट भी कम है। कितने हाइट का था? 4 मीटर्स का। 4 मीटर का था। अभी मुझे चाहिए था 140 और 145 लेंथ, और 415 पोल चाहिए था मुझे। वो तो मेरे पास नहीं है। अम, मेरा सराउंडिंग कॉम्पिटिटर्स के पास भी नहीं था। हमारे साथ एक लड़का बाय मिस्टेक वो पोल खरीदा था। वो अभी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए मैं उसकी वजह से मुझे एक एक वीक भी नहीं, 3 दिन पहले वो पोल मिला था। मैं डायरेक्टली आके कॉम्पिटिशन पे किया हूँ। मैं वो उसको यूज ही नहीं किया है कभी भी प्रैक्टिस में। क्योंकि हमको पता था ये पोल ही सही पोल है। हाँ, और वो जो आपने बोरो किया था किसका पोल था वो? वो मेरे साथ प्रैक्टिस करता है जूनियर का। अच्छा, जूनियर ही था। एंड थोड़ा सा ऐसा स्पेशल स्टोरी भी बता रहे थे दैट फॉल ऑफ अ सर्टेन इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज़ ही बॉट अ विमेन पोल। हाँ 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 करेक्ट। So what the story actually, can you describe that? Before he joined under me, he was training without any guidance. So maybe somebody misguided him. So or Sindhustri's luck, he brought a wrong goal. So that all what to say. Uh, Maybe we can call it destiny or something. Blessing in disguise, you Yes, can yes. say that for her actually. Yeah. Yeah, so that was an interesting story, and I just want to understand the camaraderie between you, and Sindhu Sri, how you train her and everything. So camaraderie कैसा है आप दोनों के बीच में? I mean, that how you train her. I mean, guru and student. So Um, मैं इसका जो कैरेक्टर है इसमें मुझे ऐसा एक चीज बहुत पसंद है, जो भी नेगेटिव चीज होता है, जो भी खराब चीज होता है, ये कभी भी ट्राई नहीं छोड़ता है। एवरी सेशन आई हैड टू टेल हर Sindhu stop, this okay enough, tomorrow so you can jump now. Like that I always tell her, but she never stops trying again and again. So that was commendable. She has a feeling like she'll be able to jump, next jump will be good jump. So she was, someday it was like 3 hours, I have experienced 3 hours she was jumping from 2:30 to 6:30, 7 o'clock. So she was jumping like that. So she having that burning desire inside her. She will be doing it. She has to do it. Maybe because of her, she need to do it for her family, or she loved this sport very much. This all things come together. and Sindhu, what this medal actually means to you? That if you want to define it, अगर आप थोड़ा सा define करना चाहोगे तो? ये पता नहीं, मेरा पप्पा मेरे साथ ऐसे लगता है। ये मेडल देख तब मैं देखता हूँ, उस टाइम सब मेरा पप्पा ही याद आएंगे, क्योंकि मैं जो वो किया है
मेरा पापा साथ में थे। And one last question that from here आपकी आगे की क्या expectations है because you know काफी कुछ है आगे. मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखा तो ये अच्छा नहीं कर पाते, हाँ. इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं जंप करूँगी, एन्जॉय करके करूँगी इस कुछ। साल को पूरे तरीके से कैसे देखते हो बिकॉज अभी सीजन तो खत्म नहीं हुआ है आपका. समझा। सीजन आगे क्या कर सकता है? और अच्छा करना है, अच्छा बॉल मिल गया तो और अच्छा जंप होगा। हाँ. अच्छा पोल आपने बोला मिल गया मतलब कि यू आर स्टिल ट्रेनिंग इन द साई बैंगलोर. सो सर भी बता रहे थे कम इन प्लेस टाइप ऑफ थिंग. सो आप यहाँ से क्या मतलब अभी इवन इवन द कर्नाटका गवर्नमेंट दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट क्या डिमांड करना चाहोगे. मुझे स्पॉन्सर नहीं तो मुझे पोल चाहिए। At least best of luck for your future endeavors. Thank you for giving your time and thank you on being sports. Thanks a lot. थैंक यू।